हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग इस वीडियो में भी उसी के आगे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या है कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। एल्गोरिथम की सहायता से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं स्टेप वाइज मैनर में। और ये भी बात है कि एल्गोरिथम जो है वो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसकी सहायता से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप प्रॉब्लम के सॉल्व करने से पहले से ही बना सकते हैं और इसकी सहायता से हम काफी इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। एक और चीज इसमें, एल्गोरिथम का नाम एक अरेबियन इन्वेंटर थे, खोजी थे, उनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम पर एल्गोरिथम का नाम पड़ा था। और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि रेसिपी, किसी भी चीज को करने की विधि, प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर, रेसिपी, इसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ये जनरल जो भी उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं सो है। उसके अलावा आते हैं कि हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम के बारे में कुछ बातें किए थे और इसमें हम बताए थे कि एल्गोरिथम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया प्लानिंग है। एल्गोरिथम इज अ प्लान ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं एल्गोरिथम की सहायता से। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग बुक्स पे आते हैं। इसमें पहले आप लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया था कि एल्गोरिथम जो है वो उसका नंबर ऑफ स्टेप जो है वो फाइनाइट्स पे होता है। ठीक है, उसमें जो इनपुट्स होते हैं वो भी फाइनाइट होते हैं। उसमें हर एक एल्गोरिथम का आउटपुट होता है, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं निकालना है तो हम एल्गोरिथम यूज क्यों करेंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो वो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकलता है, यानी आउटपुट निकलेगा ही, और ये इफेक्टिव भी है। ठीक है, उसके अलावा बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिस एग्जाम्पल्स की सहायता से आप ये समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, कैसे हम लोग इसको अपने कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एक एल्गोरिथम आपको निकालना है। ठीक है, आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिस एल्गोरिथम की सहायता से आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं और लैब के असाइनमेंट को आप करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप अपने जूते को, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 54 में है, तो वो क्या है, स्टूडेंट क्या है, लैब में जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो शूज को निकालता है, क्योंकि लैब के लिए ऐसा पहले से प्रिकॉशन है कि उसको डस्ट फ्री होना चाहिए। तो शूज में डस्ट होते हैं, इसलिए शूज को लैब के बाहर आउटसाइड ही उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, खोल देते हैं, और उसके बाद हम लोग लैब में इंटर करते हैं। ये सेकेंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हुआ, जूते को खोलना। दूसरा स्टेप, लैब में गए। तीसरा स्टेप, जो आपको मॉनिटर असाइन किया गया है कि आप इस मॉनिटर पर बैठिए, तो उस मॉनिटर पे जाएंगे। उसके बाद उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो एप्लीकेशन आपको दिया गया है, मतलब जो आपको टास्क दिया गया है कि आप ये टास्क करेंगे, आपके टीचर की सहायता, टीचर के द्वारा आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो उसका जो उस टास्क से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और टास्क को बनाएंगे। और बनाने के बाद जो सेकेंड लास्ट स्टेप है कि आप उस जब बन गया तो आप जो टीचर आपको दिए हैं टास्क, उसको आप दिखाइए। और उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर लास्ट स्टेप में कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए। ये एक तरीका हो गया। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आपको लैब में जाना है और आपके लैब में जो असाइनमेंट आपको दिए गए हैं उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। तो लैब में गए, जूते खोले, लैब में इंटर किए, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा में जो कंप्यूटर आपको असाइन किया गया उस पर जाके बैठे। उसके बाद आपको टास्क मिला, टास्क के लिए जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोसीजर है, आप उसको किए और करने के बाद फिर दिखाए। और दिखाने के बाद जब आपका काम खत्म हो गया तो कंप्यूटर को शट डाउन करके आप लैब से बाहर आ गए। क्लियर? अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है कि एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको अपना, आप बाहर से, घर से, स्कूल से या कहीं से अपने घर पर आ रहे हैं और आपका पैर गंदा है, तो आपको पैर धोना है। ये आपका प्रॉब्लम है।
ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया है ताकि आप इसको समझ सकते हैं, पिक्चर की सहायता से भी दिया गया है कि आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जनरली हम उसकी बात छोड़ दें तो हम अगर आपको पैर धोना हो तो क्या करेंगे आप, जैसे कि घर से बाहर गए तो जो जूता है अपना घर से इंटर करने पर जहाँ पर शू रैक है वहाँ पर आप जूता को खोल दिए या चप्पल को खोल दिए, उसके बाद क्या जाते हैं बाथरूम में जाते हैं। ठीक है, बाथरूम में गए और पैर धोते हैं, पानी से पहले पैर धोएंगे, अगर ज़्यादा गंदा है तो क्या करेंगे पैर में साबुन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद साबुन लगा करके फिर से वापस से उसको रब करेंगे और रब करने के बाद पानी से धोएंगे। ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद जब हो जाएगा तो उसके बाद उसको सूखे तौलिए से उसको पोंछ लेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे। ये आपका प्रोसेस जितने में खत्म हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें अगर आपका मान लीजिए कि जैसे कि पानी डाले, ठीक है, साबुन लगाए, रब किए, फिर वापस से उसको पानी से धोए, तभी आपका गंदगी क्या है कि पूरी तरह से अगर नहीं गया तो क्या करना, फिर से उस स्टेप को रिपीट करना, फिर से साबुन लगाना, फिर से रब करना, फिर धोना, उस समय तक जब तक आपको पैर जो है, हाथ जो है वो साफ ना हो जाए। तो इसको अपने कि पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि ये प्रोसेस आपको करना है। बुक्स में भी वैसा ही दिया है, जूते को खोलिए, उसके बाद बाथरूम में जाइए, उसके बाद नल को ओपन कीजिए, पैर को भिगाइए, साबुन लीजिए, साबुन पैर में लगाइए और उसके बाद क्या है कि साबुन को वापस रखिए। ठीक है, तो ये नॉमिनल है, कुछ ऐसे भी स्टेप हैं जिस स्टेप को हम लोग स्किप कर सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आप लोग को बताए इस तरीके से भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और उसमें वैसा भी दिया है कि अगर आपका स्टेप बीच में कंप्लीट ना हुआ, जैसा आप रिक्वायर्ड आउटपुट चाहते हैं, यानी मेरा चाहते हैं कि मेरा पैर पूरी तरह से साफ हो जाए, तो वो साफ अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर से उस स्टेप को रिपीट करेंगे ताकि आपका वो पैर जो है वो साफ हो जाए। आगे कुछ और स्टेप, कुछ और एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और दिए हैं, उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, और ये उसमें जो प्रॉब्लम भी है एग्जाम्पल में और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, फिगर के और पूरे डिस्क्राइब करके भी बताया गया है। आप लोग उसको देखिए, उसको समझिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है।